आज हम लोग इस वीडियो में यूनिट 3 का जो हाइपरबोलिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस है उसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। पर्टिकुलरली उस पे दो मेथड्स है, एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट। पहले हम लोग एक्सप्लिसिट मेथड को देखेंगे। इसका सिमिलैरिटी बेंडर स्मिथ मेथड से काफ़ी है, तो हम लोग एक राउंड बेंडर स्मिथ मेथड को देख लेते हैं। अगर याद किया जाए तो बेंडर स्मिथ में हम लोग पैराबोलिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करते थे। कुछ इस तरह का इक्वेशन होता था। सबसे पहला काम जो हम करते थे वो हम रीजन को डिवाइड करते थे इनटू अ ग्रिड। एक्स एक्सिस में हम लोग एक्स का वैल्यू, वाई एक्सिस में टाइम का वैल्यू। एक्स एक्सिस को हम लोग डिवाइड करते थे इनटू लेंथ्स एच। एक्स नॉट से अगर स्टार्ट किए तो x1 हो जाएगा एक्स नॉट प्लस एच, एक्स नॉट प्लस 2h एंड सो ऑन। टाइम एक्सिस में इन इंटरवल्स ऑफ लेंथ k, तो 0 से स्टार्ट करेंगे तो 0 t0 होगा, फिर t1 k, t2 2k, उस तरह से बढ़ेगा। एंड किसी भी जनरल पॉइंट पे जब हम u का वैल्यू निकालते थे तो वहाँ पे u xm tn निकालते थे। अगर xm है, जैसे x2 है और t1 है, तो उसमें सबस्क्रिप्ट में x का वैल्यू 2 एंड सुपरस्क्रिप्ट में t का वैल्यू 1, इसलिए u21 लिखे हैं। तो इस तरह का रिप्रेजेंटेशन होता था। उसके बाद हम लोग डेल u बाई डेल टी और डेल 2u बाई डेल एक्स स्क्वायर जो पार्शियल डेरिवेटिव्स है इक्वेशन में, उसका फाइनाइट डिफरेंस अप्रॉक्सीमेशंस निकालते थे। जैसे कि डेल u बाई डेल टी एट एक्सएम टी एन को निकालने के लिए यहाँ पे वेरी हो रहा है t, तो विथ रिस्पेक्ट टू k यहाँ पे m का वैल्यू जो कि x रिप्रेजेंट कर रहा है वो फिक्स्ड है। n और n+1 में डिफरेंस लिए हैं u का वैल्यू, u के वैल्यू में, और डिवाइडेड बाई k किए हैं, क्योंकि k हम लोग इंटरवल लिए हैं अलोंग टाइम एक्सिस। सिमिलरली अगर हम डेल 2u बाई डेल एक्स स्क्वायर का फाइनाइट डिफरेंस अप्रॉक्सीमेशन निकालते थे तो पहले उसको फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस के रिस्पेक्ट में एक्सप्रेस करते थे। यहाँ फिर से x में वेरिएशन है तो टाइम फिक्स्ड है और x का वैल्यू चेंज हो रहा है एंड डिवाइड हो रहा है h से, क्योंकि h डिफरेंस है अलोंग द x एक्सिस। फिर इन दोनों फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स का वैल्यू पुट किए एंड फिर सिंप्लीफाई किए तो कुछ इस तरह का चीज़ आता था। ठीक है, डेल 2u बाई डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू um प्लस 1n माइनस ट्वाइस umn प्लस um माइनस 1n डिवाइडेड बाई h स्क्वायर। यहाँ पे अगर न्यूमरेटर को देखो तो इस एक्सप्रेशन को हम अगर डेल ऑपरेटर के थ्रू लिखे तो हम इसको डेल एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंस है तो 2 एंड x के रिस्पेक्ट में है तो x, तो डेल एक्स स्क्वायर हो जाएगा um प्लस 1n माइनस ट्वाइस umn प्लस um माइनस 1n। एंड सिमिलरली अगर टाइम के रिस्पेक्ट में करें तो ये डेल टी स्क्वायर हो जाएगा एंड यहाँ पे m फिक्स रहेगा, n+1 n एंड n-1 आ जाएगा। इन दोनों को हम यूज़ करेंगे, बस दिमाग में रखना कि डेल एक्स स्क्वायर एंड डेल टी स्क्वायर है क्या। आज हम लोगों को सॉल्व करना है हाइपरबोलिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। इन पर्टिकुलर वेव इक्वेशन इस फॉर्म में रहेगा, डेल 2u बाई डेल टी स्क्वायर इक्वल टू डेल 2u बाई डेल एक्स स्क्वायर, या तो utt इक्वल टू uxx। सेम चीज़ है, u का सेकेंड डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t इक्वल टू u का सेकेंड डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। ये वेव इक्वेशन है इन वन स्पेस डायमेंशन। वन स्पेस डायमेंशन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सिर्फ x इन्वॉल्व है। अगर x डेल 2u बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल 2u बाई डेल वाई स्क्वायर होता तो 2 स्पेस डायमेंशन हो जाता। यहाँ पर हमको दो मेथड्स देखने हैं हाइपरबोलिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए, एक एक्सप्लिसिट मेथड, एक इम्प्लिसिट मेथड। एक्सप्लिसिट मेथड को एक्सप्लिसिट स्कीम बोला जाएगा, कोई पर्टिकुलर नाम नहीं होगा, बोला जाएगा कि सॉल्व हाइपरबोलिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग एक्सप्लिसिट स्कीम या यूजिंग इम्प्लिसिट स्कीम। तो समझना होगा कि हम कौन से मेथड का बात कर रहे हैं। एक्सप्लिसिट स्कीम में हमारा जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वो कुछ इस तरह का होगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल रहे हैं। इसके साथ कुछ इनिशियल कंडीशंस गिवन होगा, कुछ बाउंड्री कंडीशंस गिवन होगा। सपोज इनिशियल कंडीशंस दिया हुआ है, यहाँ पे कैसे पता चल रहा है इनिशियल कंडीशन है, टाइम का वैल्यू 0 दिया हुआ है।
तो u at any x where time is 0 is suppose कोई फंक्शन है f of x. Similarly del u by del t के रिस्पेक्ट में दिया हुआ रहेगा, फिर से टाइम 0 है, x का कोई भी वैल्यू है, कोई और फंक्शन है gx, एंड इसके साथ कुछ बाउंड्री कंडीशंस गिवन रहेंगे जो हमको अलाउ करेगा टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ u एट द बाउंड्री, मतलब लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द रीजन एंड राइट हैंड साइड ऑफ द रीजन. तो अगर हम रेक्टेंगुलर ग्रिड में डिवाइड करें पूरे रीजन को तो कुछ इस तरह का चीज़ बनेगा. इसमें फाइनाइट डिफरेंस अप्रॉक्सीमेशंस जैसे बेंडर्स पिट में किए थे, इसमें दोनों का फाइनाइट डिफरेंस अप्रॉक्सीमेशन लेना होगा, del 2u by del t स्क्वायर का एंड del 2u by del x स्क्वायर का. तो del 2u by del x स्क्वायर कुछ इस तरह का जैसे पहले आ रहा था वैसे ही करना होगा, एंड del 2u by del t स्क्वायर भी सिमिलरली ऐसे आएगा. इन दोनों को हम पुट करेंगे. इसको हम न्यूमरेटर जो है इसको हम del x2 लिख सकते हैं एंड नीचे वाले को del t2. इसको अगर हम पुट करेंगे इक्वेशन में, इक्वेशन 1 क्या था हमारा, वेव इक्वेशन था, इस इक्वेशन में तो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा ये एक्सप्रेशन डिवाइडेड बाय k स्क्वायर और इधर इतना डिवाइडेड बाय h स्क्वायर. इसको अगर हम k स्क्वायर को इधर ले आए राइट हैंड साइड में तो ये बन जाएगा. अब हम k स्क्वायर बाई h स्क्वायर को कुछ मान लेंगे, मान लो r स्क्वायर, तो ये हो जाएगा इस तरह का इक्वेशन. इसमें हम क्या करेंगे कि देखो सबसे पहला जो टर्म है उसमें टाइम का वैल्यू है n+1, बाकी किसी में n+1 नहीं है, तो हम इस n+1 को एक साथ रखेंगे और बाकी सबको राइट हैंड साइड में ले आएंगे. तो पहला टर्म जो umn है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड का मिडिल वाला टर्म, राइट हैंड साइड में भी मिडिल में umn है, इन दोनों को हम एक साथ अरेंज कर देंगे. फिर राइट हैंड साइड में जो m+1n और m-1n है उनको साथ में रहने देंगे, एंड बाकी जो लेफ्ट हैंड साइड में mn-1 है उसको भी राइट हैंड साइड में ले जाएंगे. तो हमको मिल जाएगा umn+1 इक्वल टू 2 टाइम्स 1 माइनस आर स्क्वायर umn प्लस आर स्क्वायर um+1n प्लस um-1n माइनस umn-1. यही हमारा एक्सप्लिसिट स्कीम है फॉर हाइपरबोलिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस. एक्सप्लिसिट क्यों? क्योंकि umn+1 लेफ्ट हैंड साइड में है, वो एक्सप्रेस हो रहा है इन टर्म्स ऑफ u वैल्यूज एट लोअर टाइम लेवल्स. राइट हैंड साइड में अगर देखो तो सारा या तो n पे है या तो n-1 पे है. और 3 लेवल क्यों? क्योंकि 3 टाइम लेवल्स इन्वॉल्व है, n+1, n और n-1. तो ये एक एग्जांपल है एक्सप्लिसिट 3 लेवल स्कीम का. अब इसको यूज़ कैसे करेंगे, एक क्वेश्चन देख लो. मान लो ये क्वेश्चन दिया हुआ है जिस पे हमको सोल्यूशन निकालने बोल रहा है utt इक्वल टू uxx का. ठीक है, सब्जेक्ट टू द इनिशियल कंडीशंस, कुछ इनिशियल कंडीशंस दिया हुआ है एंड बाउंड्री कंडीशंस कुछ दिया हुआ है. ठीक है, utt इक्वल टू uxx हमारा इक्वेशन है. अच्छा, यहाँ इम्प्लिसिट स्कीम अभी हमको यूज़ नहीं करना है, तो इस पार्ट को हम लोग कवर कर दे रहे हैं. यहाँ पर utt इक्वल टू uxx के जगह del 2u by del t स्क्वायर इक्वल टू del 2u by del x स्क्वायर के फॉर्म में हो सकता है इक्वेशन, कंफ्यूज नहीं होना. यहाँ पर h का वैल्यू 1/4 है, r का वैल्यू 3/4 है. उसको यूज़ करके हम लोगों को k का वैल्यू निकालना होगा. हम लोग अभी अभी देखे थे कि k/h इक्वल टू r था, तो k इक्वल टू r इंटू एच हो जाएगा, विच इज़ 1/4 इंटू 3/4 यानी 3/16. एंड इंटीग्रेट हमको करना है 5 टाइम स्टेप्स तक. तो h का वैल्यू यानी x का वैल्यू h के टर्म्स में बढ़ेगा. 0 से स्टार्ट करके 1/4 पहले, एक h में, 2h में 2/4, 3/4 एंड सो ऑन अप टू 1. सिमिलरली टाइम का वैल्यू k के रिस्पेक्ट में बढ़ेगा, यानी पहले 0, फिर 3/16, 6/16, इस तरह से 9/16, 12/16, 15/16. 5 टाइम लेवल्स बोला है तो ये जाएगा अप टू 15/16. अगर 4 टाइम लेवल्स बोले तो 12/16 के रिस्पेक्ट में स्टार्ट करना है. ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है, इसमें इतना इन्फॉर्मेशन है. अब यहाँ पे इनिशियल कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन दिया हुआ है और रीजन हमको पहले ड्रॉ कर लेना होगा.
बाउंड्री कंडीशंस क्या दिया हुआ है? बाउंड्री कंडीशंस दिया हुआ है कि u0t इक्वल टू 0, u1t इक्वल टू 0, मतलब लेफ्ट साइड पे भी सारा u का वैल्यू जब x इक्वल टू 0 है तो u का वैल्यू 0 है, एंड राइट हैंड साइड पे जब x का वैल्यू 1 है तो सारा का सारा u का वैल्यू 0 है। ठीक है, वी डिवाइड द गिवन रेक्टेंगुलर रीजन, वी डिवाइड द गिवन रीजन इनटू अ रेक्टेंगुलर ग्रिड टेकिंग h का वैल्यू इतना, k का वैल्यू इतना, इस तरह का रीजन आया। इसमें लेफ्ट हैंड साइड के सारे पॉइंट्स पे u का वैल्यू एंड राइट हैंड साइड पे दोनों 0 है, लेफ्ट साइड भी 0 एंड राइट साइड भी 0। ठीक है, इतना काम दिया हुआ है बाउंड्री कंडीशन, पहला बाउंड्री कंडीशन में ही। अब इनिशियल कंडीशंस देखते हैं। इनिशियल कंडीशन में दिया हुआ है कि ux0 इक्वल टू साइन पाई x एंड डेल u बाई डेल टी x0 इज इक्वल टू 0। ये वाला डेल u बाई डेल टी है, इसको कब यूज करेंगे ये हम लोग देखेंगे बाद में। पहले जो फर्स्ट वाला इनिशियल कंडीशन है उसमें से निकाल लेते हैं। यहाँ पर x0 है, ux0 यानी टाइम का वैल्यू 0 है, यानी सबसे नीचे वाले लाइन पे टाइम इक्वल टू 0 जहाँ पे है। तो पहला पॉइंट में x इक्वल टू 1/4 है, यानी साइन पाई बाई 4 1/√2। फिर x इक्वल टू 2/4 है तो साइन 2/4 पाई यानी साइन पाई बाई 2 1 है। फिर लास्ट वाला साइन 3 पाई बाई 4 यानी 1/√2। तो नीचे वाला लाइन पे भी u का वैल्यू निकल गया। अब हमको बीच का जो ये वैल्यूज़ है 15 वैल्यूज़, ये हमको निकालना है। 5 लेवल पे 3 × 5 15 वैल्यूज़। और यहाँ पे भी एक चीज़ दिख रहा है कि ये जो वैल्यूज़ है राइट साइड पे, इनके राइट में सारा वैल्यूज 0 है, लेफ्ट साइड पे ये जो वैल्यूज है इनके लेफ्ट में सारा वैल्यूज 0 है। तो बीच वाला लाइन यहाँ एक्सेस ऑफ सिमेट्री हो जाएगा, उसके दोनों तरफ का वैल्यू सेम आएगा। तो इसमें से कोई एक निकाल लेंगे, बाकी को इक्वल कर देंगे। ठीक है, यूजिंग द एक्सप्लिसिट स्कीम जो फॉर्मूला हमको मिला था, यहाँ पे r का वैल्यू गिवन है, r इक्वल टू 3/4, तो r² इक्वल टू 9/16। तो कुछ इस तरह का इक्वेशन आएगा। अब इसमें हम अगर n इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो लेफ्ट साइड में u1 आ जाएगा, मतलब फर्स्ट लेवल का वैल्यूज आ जाएगा। तो हम n इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा um1 इक्वल टू 7/8 um0 प्लस 9/16 um+10 प्लस um-10 माइनस सबसे राइट वाला जो टर्म है उसमें n इक्वल टू 0 पुट करने से -1 हो जा रहा है। अब um-1 कहाँ से मिलेगा? um-1 यानी टाइम लेवल हम जहाँ से शुरू कर रहे हैं एक्स एक्सिस से भी नीचे का पॉइंट्स चाहिए। यहाँ पे काम आएगा हमारा दूसरा वाला इनिशियल कंडीशन जो डेल u बाई डेल टी करके दिया हुआ था, इसको निकालने के लिए। देखो सेकेंड इनिशियल कंडीशन बोल रहे हैं डेल u बाई डेल टी एट x0 इक्वल टू 0। डेल u बाई डेल टी को हम वेरिएशन इज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि हम इसको um1 माइनस um-1 डिवाइडेड बाई 2k ले सकते हैं। तो ये 0 आया। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो um1 एंड um-1 दोनों इक्वल आ जाएगा, यानी कि हम इस um-1 के जगह um1 पुट कर सकते हैं। तो उसको फिर लेफ्ट में ले जाएंगे तो वो ट्वाइस um1 हो जाएगा, बाकी रहा इधर। फिर 2 से डिवाइड कर दो तो um1 इक्वल टू दिस। तो यहाँ से हमको मिल गया um-1 का वैल्यू। अब इसमें बस पुट करते जाना है m का वैल्यू। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन आया जो ऊपर लिखा हुआ है n इक्वल टू 0 के लिए। इसमें अब हम m इक्वल टू हमको निकालना है u11, u21 और u31 का वैल्यूज, ये तीनों वैल्यूज। तो इसके लिए हमको पुट करना होगा m इक्वल टू 1, m इक्वल टू 2 एंड m इक्वल टू 3। तो m इक्वल टू 1 अगर हम पुट कर रहे हैं तो ये इक्वेशन आएगा u11 इक्वल टू 7/16 u10 प्लस 9/32 u20 प्लस u00। अब u10 कहाँ है? u10 हमारा यहाँ पे है 1/√2, u20 यहाँ है 1, u00 यहाँ है 0। इन तीनों को पुट करेंगे तो कुछ इस तरह का आएगा 1/√2, 1 और 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो u11 का वैल्यू आ जाएगा 0.59061।
और सिमेट्री से यही वैल्यू हो जाएगा U31 का। ठीक है, अब निकालना है U21, तो बस m का वैल्यू पुट कर दो 2, तो ये आ गया। U20, U30, U10 पता है, उनको पुट करो तो ये आ जाएगा U21 का वैल्यू 0.83525। ये आ गया पहले लेवल का वैल्यू, पहले लेवल का तीनों वैल्यू हमको मिल गया। अब हमको क्या करना है कि नेक्स्ट लेवल का वैल्यूज निकालना है, इस लेवल का। तो क्या पुट करेंगे, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1, तो इक्वेशन हो जाएगा ये। अब इसमें m इक्वल टू 1 2 3 पुट कर दो। m इक्वल टू 1 के लिए इस तरह का इक्वेशन आया। अब देखना कि राइट हैंड साइड में -1 नहीं आ रहा है पावर में। पिछला में जैसे माइनस आया था, फिर हम लोग उसको लेफ्ट साइड में ले गए थे, यहाँ माइनस नहीं है, यहाँ U10 है और U10 का UM0 है। UM0 का जो वैल्यूज़ है U10, U20 वो सब हमको पता है, तो हम सिंपली उसको यूज़ करेंगे, लेफ्ट साइड में नहीं ले जाना है। तो U12 में सारा वैल्यू पुट किए, सिंप्लीफाई किए, U12 निकल गया। सिमिलरली U32 इस यहीं सेम वैल्यू हो जाएगा बाई सिमेट्री। अब 2 पुट करेंगे तो U22 मिल जाएगा, वैल्यूज़ पुट करके इसका वैल्यू 0.39528 आ रहा है। ठीक, नेक्स्ट लेवल हो गया। सिमिलरली n इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो अगला लेवल मिल जाएगा UM3। इसमें m इक्वल टू 1 2 और 3 पुट करेंगे। m इक्वल टू 1 के लिए और 3 के लिए इतना आया -0.12369, m इक्वल टू 2 के लिए इतना आया U22 इक्वल टू -0.17493। ठीक है, आगे का तुम लोग करना, आंसर इतना आएगा। n इक्वल टू 3 के लिए सेकेंड लास्ट वाला, n इक्वल टू 4 के लिए लास्ट वाला लेवल। सेम चीज़ करना है, बस 2 लेवल तुम लोगों को करना है। ठीक है, नेक्स्ट डे हम लोग इस पे इम्प्लिसिट मेथड करेंगे, अभी यहाँ तक रहने दो।